हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कृषक समाज की अवधारणा। कृषक समाज की जो अवधारणा होती है ये इसलिए आईएमपी है क्योंकि देखो, जो कृषक होता है वो कृषक कृषि के ऊपर निर्भर होता है। जो कृषक होता है कृषि के ऊपर निर्भर होता है और जो कृषि होती है, कृषि की संपूर्ण जानकारी लेखपाल के पास होती है। कृषि की संपूर्ण जानकारी लेखपाल के पास होती है। तो देखो, कृषि से रिलेटिव कौन है? लेखपाल है। और लेखपाल के लिए हमें कृषक को समझना जरूरी है और कृषक कृषि के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे से सबका रिलेशन है। तो जिसमें देखो, कृषक कृषि के ऊपर निर्भर है और कृषि लेखपाल से रिलेटिव है। तो कृषक समाज की अवधारणा। कृषक वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए खेत जोतता है, बीज डालता है और उसके उत्पादन से अपनी जीविका चलाता है। नोट, ये सब कार्य वह अपने जीवन व्यापन करने के लिए करता है, किंतु उसका उद्देश्य उपज को बेचकर धन कमाना नहीं होता है। कृषि को बेचकर धन कमाना नहीं होता है। वो अपने सिर्फ जीवन व्यापन के लिए कृषि करता है। जो कृषक होता है वो अपने जीवन व्यापन के लिए कृषि करता है। रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज वह ग्रामीण समुदाय होता है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए भूमि पर नियंत्रण बनाए रखता है तथा उस भूमि को जोतता है, बीज डालता है और उपज प्राप्त करता है। कृषक समाज की विशेषताएं मोस्ट आईएमपी है तथा एग्जाम में आती है। भूमि का स्वामित्व आवश्यक नहीं है। देखो, सेनिन के अनुसार जो भूमि या फिर कृषि करने के लिए, देखो, कृषक का भूमि का स्वामित्व मतलब भूमि का जो मालिक होता है वो होना आवश्यक नहीं है तथा वह किसी की, जैसे कि कुछ लोग अपनी खेती को अध्याय देते हैं। तो देखो, जरूरी नहीं है कि वो भूमि का स्वामित्व हो। कृषि करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो भूमि का स्वामित्व हो तथा वो किसी की भी खेती कर सकता है। अगर मालिक चाहे तो वो किसी के भी हाथ में अपनी खेती करवा सकता है। तो भूमि का जो स्वामित्व होना आवश्यक नहीं होता है। भूमि आजीविका का मुख्य साधन है। जो भूमि होती है वो आजीविका का मुख्य साधन है। तो आजीविका मतलब जो सेनिन के अनुसार कृषि परिवार के लिए भूमि का सब कुछ है। कृषक समाज एक आर्थिक स्तर पर बहुत निम्न होता है। देखो, आजीविका मतलब जो अपने जीवन व्यापन के लिए उसका एक मुख्य साधन होता है। जो भूमि होती है वो उसके जीवन व्यापन के लिए एक मुख्य साधन होती है। सेनिन के अनुसार कृषक परिवार के लिए भूमि ही सब कुछ होता है। कृषक समाज का आर्थिक स्तर बहुत निम्न होता है। कृषि समाज की ग्रामीण समाज का पर्यायवाची है। मतलब जो पर्याय है, कृषक समाज ग्रामीण समाज का पर्याय है। होता है। कृषक लोग केवल जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता थी भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है। दूसरी है भूमि आजीविका पर मुख्य साधन है। तीसरा है कृषक समाज की ग्रामीण समाज का पर्याय है। चौथा है कृषक लोग केवल जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। पांचवा है कृषक समाज के लोगों के बीच संबंध व्यक्तिगत होता है और प्रगाढ़ होता है। कृषक समाज का एक स्थिर समाज होता है। कृषक समाज के लोग गांव या नगर के अभिजात वर्ग से प्रभावित होते हैं। कृषक समाज के पास भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है। एक कृषक समाज की अपनी परंपरा, एक संस्कृति होती है जिसके प्रति उनका अटूट विश्वास होता है। कृषक समाज की अपनी एक परंपरा और संस्कृति होती है।
कृषक समाज की अपनी एक परंपरा और संस्कृति होती है जिसके प्रति उनका एक अटूट विश्वास होता है। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो देखो, अपराधों की कमी, यजमानी प्रथा, संयुक्त परिवार, शिक्षा। तो देखो, ये तीनों क्या है, जो हमने ग्रामीण समाज देखे थे, ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं और जो शिक्षा है इससे भिन्न है, इन विशेषताओं से शिक्षा भिन्न है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विधान नहीं है? बाल विवाह अधिनियम, विधवा पूर्ण विवाह, नरबलि, आरक्षण। इसमें आरक्षण निम्न में से विधान नहीं है। ठीक है।